इट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कोलिजन्स। कोलिजन्स स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव यू सम एग्जांपल्स सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि कोलिजन्स में एक्चुअल में होता क्या है। जैसे अगर अ बॉल इज़ हिट बाय द बैट, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलिजन। उसके बाद कोई दो बॉडीज़ आपस में कोलाइड कर जाएं, जैसे कि एक ट्रक और एक कार अगर कोलाइड हो जाएं, इट इज़ अ टाइप ऑफ कोलिजन। अगर एक बॉल को हम ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलिजन। तो कोलिजन में बेसिकली क्या होता है, दो बॉडी आपस में टकराती हैं, या तो टकराने के बाद अलग हो जाएंगी या दोनों जुड़ जाएंगी। जैसे आप अलग होने का ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि हमने बॉल को हिट किया बैट से, तो बैट और बॉल के कोलिजन होने के बाद, कोलाइड होने के बाद वो दोनों अलग हो गए। तो इस तरीके से हम कुछ एग्जांपल्स को समझ के अब स्टार्ट करते हैं अपना कोलिजन चैप्टर, कोलिजन टॉपिक। कोलिजन में सबसे पहले आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो लीनियर मोमेंटम और एक काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो किसी भी तरीके का कोलिजन हो हमेशा कंजर्व रहता है, जबकि जो काइनेटिक एनर्जी होती है सिस्टम की, वो कुछ ही कोलिजन्स में कांस्टेंट रहती है और बाकी में वो कांस्टेंट नहीं रहती है। तो लेट अस स्टार्ट। कोलिजन्स में स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मान लेते हैं कि हियर इट इज़ अ बॉडी m1, हियर बॉडी इज़ m2 कोलाइड विद ईच अदर। जो m1 है वो u1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, और हम ये मान के चलते हैं कि हमारी जो सेकंड बॉडी है इट इज़ एट रेस्ट, रुकी हुई है। जैसे मान लो एक ट्रक आया चलता हुआ और उसने कार, जो रुकी हुई कार है उसको टक्कर मार दी, तो u2 तो कार की जो वेलोसिटी हो गई इनिशियल वो ज़ीरो हो गई, लेकिन ट्रक किसी वेलोसिटी से आ रहा था तो उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। कोलिजन होने के बाद क्या हुआ कि जो हमारा ट्रक है वो दूसरी डायरेक्शन में चला गया और कार दूसरी डायरेक्शन में आ गई। तो m1 इज शोइंग फॉर फर्स्ट बॉडी एंड m2 इज शोइंग फॉर द सेकेंड बॉडी। अब मान लेते हैं जब ट्रक ने कार को टक्कर मारी तो जो वेलोसिटी अटेन करी ट्रक ने वो v1, और जो कार ने अटेन करी दैट इज़ v2। यानी कि सेकेंड बॉडी ने अब कुछ वेलोसिटी अटेन कर ली v2, और फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी भी चेंज हो गई टू v1। v1 v2 आर द फाइनल वेलोसिटी। तो देखेंगे m1 इज़ बॉडी 1 हैविंग मास 1, m2 इज़ बॉडी 2 हैविंग मास 2, u1 is initial velocity of m1, v1 is final velocity of m1, u2 is initial velocity of m2, u2 is 0, initial velocity of m2 is 0 as it is at rest, and v2 is the final velocity of m2। इसके बाद हम पढ़ेंगे दो टाइप के कोलिजन्स होते हैं, वन इज़ इलास्टिक कोलिजन्स एंड अनदर वन इज़ इन इलास्टिक कोलिजन्स। सबसे पहले देखो इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं। वो कोलिजन्स जिसमें टोटल लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व है ही, साथ में टोटल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की है वो भी कांस्टेंट है। एंड ये कांस्टेंट जो है ये फॉर द सिस्टम है। अगर हम किसी स्मॉल इंटरवल की बात करते हैं तो उसके लिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। बेसिकली इट इज़ कांस्टेंट फॉर द होल प्रोसीजर। जो टक्कर लगी, टक्कर के बाद दोनों अलग हुए, जो पूरा टाइम पीरियड है उसके लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, ना कि एक स्मॉल इंटरवल के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन्स और फिर इन इलास्टिक कोलिजन्स की। कम्प्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन्स वो होते हैं जिनमें मोमेंटम कंजर्व है। देखो मोमेंटम हर केस में कंजर्व रहेगा, लीनियर मोमेंटम, एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ नॉट कंजर्व। दूसरी बात ये, पार्टिकल मूव टुगेदर एंड डीफॉर्मेशन में नॉट रिलीव। यानी कि अगर बॉडी डीफॉर्म हो गई है तो वो रिलीव नहीं होगी। डीफॉर्म होना यानी कि बॉडी की शेप में चेंज आ गया है, तो अब वो वैसे ही रहेगी, दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाएगी। अब इन इलास्टिक कोलिजन्स कौन से होते हैं, ये परफेक्टली यानी कम्प्लीटली इलास्टिक का एग्जाम्पल है। और इन इलास्टिक कोलिजन्स हैं जिसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, ये हमें पता ही लग गया। काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन्स में कंजर्व नहीं होता, ये भी पता लग गया। अब इस केस में पार्टिकल्स मूव सेपरेटली। आप देखेंगे कम्प्लीटली इलास्टिक कोलिजन में पार्टिकल्स दोनों साथ मूव कर रहे थे, इसमें पार्टिकल जो हैं अलग अलग मूव कर रहे हैं, और डीफॉर्मेशन पार्शियली रिलीव हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं हेड ऑन कोलिजन क्या होता है। अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो बॉडीज़ की हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन में है तो उन्हें हम वन डायमेंशनल कोलिजन्स या हेड ऑन कोलिजन्स बोलते हैं। जैसे जो ये वाला एग्जाम्पल है ना, ये वाला, इट इज़ नॉट हेड ऑन कोलिजन, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरेक्शन चेंज हो गई, बॉडीज़ जो हैं अलग अलग डायरेक्शन में चले गए, तो दे आर नॉट हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन कब होंगे,
जब इसने इसको टक्कर मारी और ये स्ट्रेट लाइन में चले गए, देन इट विल बी हेड ऑन कोलिजन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि किस तरीके से हम दोनों केसेस में वेलोसिटीज़ निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटीज़ निकालेंगे। सो लेट अस डू दैट ऑल्सो।